यूपी ट्रिपल एससी के पेट 2023 से लगातार विज्ञापन जो निकल रहे हैं वो सब स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसीज़ हैं। तो अभी तक जितने भी विज्ञापन आए उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली कोई भी वैकेंसी का विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। तो अभी चुनाव के पहले कोई नॉर्मल विज्ञापन से वैकेंसी आने के आसार फ़िलहाल अभी तक नहीं दिख रहा है। और अभी जो नई वैकेंसी आनी है वो एजीटीए की आनी है, क्योंकि एजीटीए की वैकेंसी भी पिछले 4-5 महीने से विवादित थी और अंततः सब कुछ ख़त्म क्लियर हो जाने के बाद में, लोक सेवा आयोग से छूटने के बाद में अब जो है पेट 2023 के माध्यम से ये वैकेंसी आएगी। तो हो सकता है कि 2 मार्च तक ये वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया जाए और वैकेंसी की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। और 2023 में बहुत से लोगों का पेट का जो स्कोर है वो स्कोर हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो। लेकिन ये जितनी भी स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी हैं, उसी तरह से एजीटीए की वैकेंसी में भी जिसके भी धनात्मक अंक हो, शून्य से ऊपर अंक हो, उन सभी की कॉल आएगी। तो इसलिए इस एजीटीए की वैकेंसी में भी पेट कट-ऑफ के लिए किसी को भी परेशान नहीं होना है। और दूसरी बात ये कि एएसओ की जो सेकंड लिस्ट है, होना क्या था कि एएसओ का रिज़ल्ट आना था, लेकिन आगे चल कर के उसमें जो अहर्ता को लेकर के विवाद हुआ, उस विवाद के बाद में कुछ निष्कर्ष बनाए आयोग ने। तो उसमें अब जो है, जो डीवी का अनुपात था उसको बराबर करने के लिए कुछ और कैंडिडेट को बुलाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसलिए अब जो है ये कन्फर्म है कि एएसओ की भी सेकंड लिस्ट आएगी डीवी के लिए। उसमें कुछ कैंडिडेट को डीवी के लिए दोबारा से बुलाया जाएगा और कट-ऑफ अब 50 के नीचे तक भी जा सकती है, इस बात की भी संभावनाएं हैं। तो अब एएसओ की जो सेकंड लिस्ट है वो भी ये मान लीजिए कि 2 मार्च के पहले पहले आ जाएगी, क्योंकि जितने दिन आचार संहिता रहेगी उतने दिनों में डीवी रहेगा, क्योंकि बाद में कोई रिजल्ट तो आचार संहिता के दौरान दिया नहीं जा सकता है और ना ही कोई वैकेंसी आएगी नई। तो इसलिए दोनों काम होंगे। और ये कंबाइंड टेक्निकल का जो रिज़ल्ट है, जो अभी तक आयोग के लिए सरदर्द बना हुआ है विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है तरह तरह की समस्याएं आई। परीक्षा होने से बाद में रिज़ल्ट आने को लेकर के बार बार ये होता है कि अब ये रिज़ल्ट आ जाएगा, अब ये रिज़ल्ट आ जाएगा, तभी इसमें कुछ नया हो जाता है। अभी लास्ट वीक में देखा होगा आपने कि इसमें 2 पोस्टों को डिलीट कर दिया गया। आयोग का कहना था कि रिज़ल्ट बन गया है और रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, तभी अचानक से अध्याचन वापस हो जाते हैं। तो अब इस रिज़ल्ट पर रिवाइज़ काम दोबारा से पूरे रिज़ल्ट पर शुरू किया जाता है कि दोबारा से, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कैटेगरी हैं, इतनी ज़्यादा पद हैं, अलग-अलग हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग कटाव लगनी है। तो इसलिए अब ये रिज़ल्ट दोबारा बनाया गया, इसीलिए पूरा सप्ताह कट गया, पूरे सप्ताह भी रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन अभी चूँकि इस रिज़ल्ट के साथ भी वही बात है कि आचार संहिता के पहले आना है, तो अब ये कन्फर्म है कि 2 मार्च तक इसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि जो इसका रिज़ल्ट है तो इसके रिज़ल्ट के लिए भी जो प्राथमिक चरण में रिज़ल्ट आ रहा है उसमें डीवी होनी है। तो डीवी इसकी भी आचार संहिता के दौरान ही कराई जाएगी, बीच बीच में होती रहेगी। और जो परीक्षाएं होनी थी जितनी भी 2022 के पेट की थी, तो अब तो अभी तक तो उनकी डेट आई नहीं थी, अब उनकी डेट आ पाना संभव भी नहीं है। तो कम से कम मई जून में ही परीक्षाएं होंगी, तब तक जिन भी एग्ज़ाम्स की डीवी होनी है ये डीवी कराया जाएगा। और नई एएसओ भर्ती के लिए जो चर्चा है कि वैकेंसी कब, तो इसके लिए अभी कोई भी निर्धारित प्रारूप नहीं है कि कब वैकेंसी ये आएगी। हो सकता है कि 2024 में वैकेंसी आए या हो सकता है ना भी आए, क्योंकि वास्तव में इस भर्ती के लिए आपने कभी किसी न्यूज़पेपर में भी इस तरह की कोई खबर नहीं देखी होगी कि नई एएसओ की भर्ती आनी है, और ना ही कोई दूसरे सोर्सेज हैं जहाँ से ये बात कंफर्म हो पाए कि नहीं, इसकी वैकेंसी आ ही जाएगी। हालांकि कुछ पदों के लिए आयोग को अध्याचन प्राप्त है, ऐसा एक आईटीआर की सूचना के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। लेकिन उसमें से कितने पदों के लिए है वो अध्याचन, और आयोग उनकी वैकेंसी एक साथ निकालेगा कि टुकड़ों में निकालेगा, इस बात को लेकर के कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात कि अभी पुरानी एएसओ की भर्ती जारी है, प्रक्रिया के अंतर्गत चल रही है, उसमें अभी तक आर्ता को लेकर के इस बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो नई वैकेंसी दोबारा से विवादित ना हो, इसलिए कम से कम जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक नई एएसओ भर्ती के संबंध में चर्चा हो पाना कतई भी संभव नहीं है। तो नई एएसओ भर्ती के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम 8-9 महीने। इसके बाद ही जो है नई एएसओ भर्ती के बारे में कुछ भी पता चल सकता है।